नमस्कार, न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और इस मंच को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये रोजमर्रा का कोई न्यूज़ बुलेटिन नहीं है, ये हमारी खास पेशकश है। हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और हमने न्यूज़ 24 का ये मंच मंथन इसीलिए सजाया है ताकि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हम दोनों पार्टियों से, बीजेपी और कांग्रेस से ये पूछ सकें उनकी कितनी तैयारी है, कौन किस पर भारी है। बहुत बहुत स्वागत करिए मेरे साथ मंथन के इस पहले सेशन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं मेरे साथ। नमस्कार। और बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रामविचार नेताम, जो कि पार्टी के यहां कद्दावर नेता हैं। तालियां बजा दीजिए। ताली बजाने में कोई हर्ज नहीं है, बीजेपी के हैं तो क्या हो गया। अब जाहिर है पिछले 6-8 महीने में, साल भर में छत्तीसगढ़ की राजधानी में धीरे धीरे गर्मी बढ़ी है। कई ऐसे नए मुद्दे उठे हैं जो देश की राजनीति से एकदम अलग हैं। आरक्षण का मुद्दा गर्म हुआ, ओपीएस का मुद्दा गर्म हुआ, धर्मांतरण का मुद्दा गर्म हुआ और जाहिर है एक और मुद्दा, एक और सवाल जो हर कोई पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 4 चुनाव हुए, 3 में बीजेपी जीती, 1 में कांग्रेस। यानी यहां पर सरकार बदलने की परंपरा तो नहीं है। क्या उससे कांग्रेस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है? मोहन मरकाम जी, यहीं से शुरू करते हैं। यहां सरकार बदलने की परंपरा हर 5 साल में नहीं है, तो आपको ज्यादा उम्मीद बंदी होगी। बीजेपी ने 3 बार राज किया, तो हम भी दूसरी बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की महान जनता ने 68 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका दिया। सरकार बनाने के बाद हमारी सरकार ने एक मिशन, एक विजन लेकर चला। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ हमारी सरकार ने आगे बढ़ा। छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर हमारी सरकार चली और इन 4 सालों में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा, रीति नीति को आगे बढ़ाने का काम किया। हर प्रदेश, हर देश की पहचान, उस प्रदेश और देश की पहचान वहाँ की बोली भाषा, रीति परंपरा के अनुसार पहचानी जाती है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 18 में लगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जिन उद्देश्यों को लेकर बना है, उन उद्देश्यों को लेकर हम सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी मैनिफेस्टो में जो जो बातें कही गई थी, हमारे मुख्यमंत्री 17 दिसंबर को शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्रालय में जाकर पहला छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों का लगभग 10,000 करोड़ कर्जा माफ करते हैं। हमारी सरकार देश की पहली सरकार है जो किसानों का सबसे ज़्यादा उनके उपज का दाम देने वाली सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। जो पहले की खेती किसानी घाटे का काम होता है, हमारी सरकार आने के बाद खेती किसानी लाभ का काम होता है। अच्छा मरकाम जी, काम आप गिनाते रहिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल ये था, आपको इस बात से राहत है क्या कि यहाँ की जनता 5 साल में सब्र उसका टूट नहीं जाता है, वो एक दूसरा मौका दे देती है? बीजेपी को 3 बार दिया था। आपको इससे लगता है क्या, कॉन्फिडेंस आता है एक बार और फिर से जनता हमें चुन सकती है? देखिए, 2023 के चुनाव और 2024 के चुनाव में हमारी सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमें उम्मीद है 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में भी हमको छत्तीसगढ़ की महान जनता जनादेश देगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके नेता तो कह रहे हैं कि इस बार 90 की 90 सीटें जीत लेंगे हम और 24 में सारी की सारी लोकसभा की सीटें भी जीत लेंगे। देखिए, हम लोग विश्वास करते हैं कि हम हर सीटों पर उसी तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2023 के चुनाव के लिए हमने 2 साल पहले से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। हमारे 23,737 बूथों का हमने गठन किया है। हमारे बूथ सेक्टर से लेकर हमारे जिला
और प्रदेश की कार्यकारिणियां बन चुकी है। हमने ट्रेनिंग तो मतलब सही है ना वो जो कहा जा रहा है कि 90 की 90 टारगेट है इस बार। देखिए, टारगेट तो जब बड़ा लक्ष्य होता है तो हम 90 सीटों पे हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। हमें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की जनता का हमें जनादेश और आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता बड़ा होता है, मगर जनता का जनादेश 2018 में भी मिला है और 2023 और 24 में भी जनता का जनादेश हमें मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।